दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अरनेश वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की जजमेंट 2014 की सुप्रीम कोर्ट की। लैंडमार्क जजमेंट है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि कैसे पुलिस जो है अपनी पावर्स जो उनके पास है, सीआरपीसी ने दी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ने, कि आप किसी को अरेस्ट करना चाहो तो किन किन ग्राउंड्स पे कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पुलिस जो है बहुत ज़्यादा अपनी पावर्स को मिसयूज़ करती है। जहाँ अरेस्ट की ग्राउंड नहीं भी है तो भी पुलिस जो है उनको बेवजह अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण पुलिस जो है इनको अरेस्ट करती है। तो इसी बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो लोग जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए जजमेंट याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है और मेंस में भी आपको कोई ना कोई किसी ना किसी फॉर्म में कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वेग पावर्स जो है पुलिस की अरेस्ट को लेके उनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है या डायरेक्ट जजमेंट के ऊपर भी आ सकता है। जो लोग लॉ ऑप्शनल लिए हुए हैं, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे इश्यूज़ जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई हुई है कि किस तरह से हमारा आर्टिकल 21 का जो वॉयलेशन है पुलिस वो करती है और कैसे इन चीज़ों को हम बेटर कर सकते हैं। राइट, तो थोड़ा सा हम ब्रीफ में पढ़ते हैं पहले। राइट टू लाइफ क्या है? राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हमारा एक सेक्रेड जो है राइट है, राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, तो ऑलरेडी जो पुलिस के पास पावर्स हैं सीआरपीसी में, अगर आप सेक्शन 41 पढ़ें सीआरपीसी का, तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग तो जो ये सीआरपीसी जब बनाया था तो पुलिस को बहुत सारी पावर्स दी गई थी सो दैट वो क्राइम को रोक सकें। गवर्नमेंट के पास पुलिस के थ्रू पावर्स थी कि वो पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए जो अनवांटेड एलिमेंट्स हैं सोसाइटी के, उनको अरेस्ट अगर करना चाहे, कोई ऐसा ऑफेंस किया है तो वो कर सकती है। ये सीआरपीसी ने उनको प्रोविजन दिए हैं, ठीक है, पावर्स दी हैं पुलिस को। बट पुलिस जो है अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण, करप्शन मेजर चीज़ है इसमें, वहाँ पर लोगों की पर्सनल लिबर्टी, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को ही एक तरह से वॉयलेट कर रही है। मीडिया और कोर्ट रिकॉर्ड्स में बहुत सारे इंस्टांसेस आए हैं जहाँ पर ये पता लगता है पूरा का पूरा, जब ट्रायल हो जाता है या फिर स्टार्टिंग में भी जब मजिस्ट्रेट के सामने किसी को पेश किया जाता है तो पता लगता है कि कोई ग्राउंड ही नहीं थी, बेवजह पुलिस ने अपने बिना देखे बिना सोचे समझे जो है लोगों को अरेस्ट किया। वेग पावर्स टू पुलिस, तो क्या बात है देखिए इसमें। सीआरपीसी कंटेन्स अरेस्ट पावर प्रोवाइडेड टू द पुलिस ऑफिसर सच एज एन अरेस्ट विदाउट अ वारंट, सेक्शन 41 में, अरेस्टिंग समवन हु फेल्स टू आइडेंटिफाई देमसेल्व्स एंड देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस। अगर कोई बता नहीं पाता कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या नाम है या मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, कहाँ मेरा घर है, उसको भी पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है। सर्च ऑफ अ प्रेमिसेस वेयर द अरेस्टेड पर्सन एंटर्ड और इज बिलीव्ड बाय द ऑफिसर्स टू हैव एंटर्ड। किसी भी जगह अगर उनको लगता है कि कोई सर्च करना है, किसी को अरेस्ट करना है, कहीं पर भी वहाँ पर वो कर सकते हैं। सीज कर सकते हैं किसी की भी पर्सनल प्रॉपर्टी, वेपन्स एंड सो ऑन। ये बहुत सारी पावर जो है पुलिस को मिली हुई हैं सीआरपीसी में। सीआरपीसी इज ऑल्सो फ्लेक्सिबल इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिशन टू अरेस्ट अ पर्सन फॉर सेवरल टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस सच एज बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। कई तरह की क्लासिफिकेशन बना रखी है और सीआरपीसी में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है। ये फ्लेक्सिबिलिटी क्यों दे रखी है? बिकॉज वहाँ पर डिस्क्रिशन है। पुलिस को बोला गया है कि आप जो है देखो, अगर कंडीशंस हैं, कोई रीजनेबल आपको ग्राउंड लगती है, कोई सस्पिशियस है, कोई ऐसी चीज़ है या इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वायरमेंट है, तो आप वहाँ पर अरेस्ट कर सकते हो। बट ये जो वर्ड्स है बहुत ही वेग है, ये सब्जेक्टिव है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हाँ हम बोलें 0, 1, 2 के हाँ अगर ये पैरामीटर है तो ही आप अरेस्ट कर सकते हो। नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है इस चीज़ में। तो पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं, इन सब्जेक्टिविटी का ही फ़ायदा उठाते हैं और ये सोचते हैं कि हमारी ही मर्जी है कि किसी को अरेस्ट करना है या नहीं करना है। कोई भी डेफिनेट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया नहीं है सीआरपीसी में जिसके बेस पे हम बोलें कि पुलिस किसी को अरेस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती। तो अपेक्स कोर्ट जो है अब इसमें रेस्क्यू के लिए आया। अपेक्स कोर्ट ने 2014 में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की एक जजमेंट दी, जहां पर बताया गया, मेनली जो जजमेंट थी ये 498A आईपीसी, जो डाउरी हरासमेंट के केसेस हैं, 498A वहाँ पर डील करता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा 498A आईपीसी का मिसयूज़ होता है। वहाँ पर क्या बोला जाता है कि एक जैसे डाउरी हरासमेंट के केसेस होते हैं, जो भी वाइफ होती है वहाँ पर फीमेल है, वो बोलती है कि हाँ मुझे मेरे इन लॉज ने, मेरे हस्बैंड ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया, हरास किया, तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो अब पुलिस के पास डिस्क्रिशन आ जाती है कि वेदर टू अरेस्ट द इन लॉज और नॉट, क्या अरेस्ट करना है नहीं करना है, वो पुलिस की हाथ में ही है। हस्बैंड को वो जैसी एफआईआर हुई, कोई इन्फॉर्मेशन आई, उसी वक्त अरेस्ट कर दिया। तो अरनेश कुमार में ये 498A आईपीसी को लेकर ही केस डला था और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल गाइडलाइंस बताई थी, चेक्स एंड बैलेंसेस बताए थे कि कैसे पुलिस ऑफिसर को अरेस्ट करना ज़रूरी है या नहीं है,
क्या क्या गाइडलाइंस थी। तो कोर्ट ने हेल्ड किया नो अरेस्ट शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ द ऑफेंस बीइंग नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल। ये नहीं है कि हाँ नॉन बेलेबल ऑफेंस और कॉग्निजेबल है कि आप उसी बेस पे अरेस्ट कर लो, ठीक है आपके पास पावर है, बट ये नहीं है कि हाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो अरेस्ट भी करना जरूरी है, ऐसा नहीं है। द मैनर ऑफ द अरेस्ट शुड नॉट बी कैजुअल एंड बेस्ड ऑन मेयर एलिगेशन। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ मेयर के कैजुअल वे में आपने अरेस्ट कर लिया, एक एलिगेशन लगाया किसी ने और उसी बेस पे उसको अरेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं है। अरेस्ट करने से पहले एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए बाय द ऑफिसर टू असेस द जेन्युइननेस ऑफ द कंप्लेंट, कि कंप्लेंट जेन्युइन भी है या नहीं। ये तो नहीं है कि कंप्लेंट जो है एक मिसयूज़ किया गया है लॉ का, क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं स्पेशली डाउरी हरासमेंट के केसेस जो उनसे होते हैं वहाँ पर मिसयूज़ ही होता है। तो जेन्युइन है कंप्लेंट या नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि पुलिस ऑफिसर को वो असेस करना चाहिए। प्रॉपर फैक्ट्स एंड रीजन शुड बी प्रेजेंटेड बिफोर द मजिस्ट्रेट बाय द ऑफिसर अफेक्टिंग द अरेस्ट विद इन 24 आवर्स ऑफ द अरेस्ट। तो विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट जो मजिस्ट्रेट के सामने होगा, वो जो लोकल मजिस्ट्रेट होगा, पुलिस ऑफिसर वहाँ पर अपनी पूरी रिपोर्ट देगा, फैक्ट्स बताएगा और रीजंस बताएगा कि क्यों मैंने अरेस्ट किया। मजिस्ट्रेट जो है अगर वो सेटिस्फाई होगा कि सेक्शन 41 सीआरपीसी के जो भी कंडीशंस हैं, प्रेसिडेंट कंडीशन मींस जो कंडीशंस सेक्शन 41 से पहले होनी चाहिए, अगर वो है तभी वो उसको ऑथराइज करेगा कि उसको डिटेंशन में भेजना चाहिए, अदरवाइज मजिस्ट्रेट उसी वक्त उसको रिलीज करवाएगा। और अगर मजिस्ट्रेट ऐसा नहीं करता तो मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट भी डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है बाय द अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट। तो मजिस्ट्रेट को भी यहाँ पर एक तरह से स्क्रूटनी में डाल दिया था कि मजिस्ट्रेट का ऑर्डर भी एक तरह से हाई कोर्ट में वेरीफाई होगा कि हाँ मजिस्ट्रेट ने भी सही किया है या नहीं। तो पुलिस ऑफिसर एज वेल एज मजिस्ट्रेट, क्योंकि बहुत सारे केसेस में देखा गया पुलिस ऑफिसर किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर लेते हैं और मजिस्ट्रेट जो मैकेनिकल वे में, कैजुअल वे में, बिना किसी रीज़न के ही, बिना किसी रीज़न को रिकॉर्ड किए उसकी डिटेंशन को ऑथोराइज कर देते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं चलेगा, आपको रीजंस देखने हैं, और अगर मजिस्ट्रेट ने भी बिना रीजंस के उसको अरेस्ट को ऑथोराइज कर दिया तो मजिस्ट्रेट के अगेंस्ट भी डिपार्टमेंटल एक्शन हो सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो जजमेंट है अरनेश कुमार की, जरूरी नहीं है कि 498 आईपीसी के केसेस या सेक्शन 4 जो है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट उसी में लागू होगा। उन्होंने बोला कि दिस जजमेंट विल अप्लाई टू ऑल मैटर्स वेयर ऑफेंसेस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे बी लेस देन 7 years और विच मे एक्सटेंड अप टू 7 years विद और विदाउट फाइन। तो 7 साल तक के लिए अगर कोई ऑफेंस हुआ है जहां पर ऑफेंस में 7 साल तक की सजा है, तो उन सभी केसेस में ये अरनेश कुमार की जजमेंट जो है एप्लीकेबल होगी। मतलब 7 साल की अगर सजा है किसी ऑफेंस में, किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है या उसके ऊपर आरोप लगते हैं, तो पुलिस उसको बेवजह बिना किसी मतलब के मैकेनिकल वे में अरेस्ट नहीं कर सकती, ये जजमेंट बोलती है। ठीक है, तो आपको अगर कोई मेंस में क्वेश्चन आए तो आप ये कोट कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आई है जो आज तक भी काफ़ी ज़्यादा मतलब कोर्ट्स जो है इसको फॉलो करते हैं। कोर्ट समराइज द इश्यूज विद इन द सिस्टम विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो क्या बोला कोर्ट ने? अब ये जो है थोड़ा सा एसे टाइप की चीज़ें हैं जो आप लिख सकते हो। ठीक है, मेंस में भी लिख सकते हो, ठीक है, और एसे में भी लिख सकते हो, आपके मेंस के आंसर भी, कि अरेस्ट ब्रिंग्स ह्यूमिलेशन, कर्टेल्स फ्रीडम एंड कास्ट स्कार्स फॉर एवर। अगर कोई पर्सन एक बार अरेस्ट हो जाता है, बहुत सारे केसेस में देखा जाता है पर्सन अरेस्ट हो जाता है, उसके बाद गवर्नमेंट सर्विस में अगर उसको जाना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके ऊपर फॉर एवर उसको मार्क करना पड़ेगा कि हाँ वेदर द पर्सन हैज़ बीन अरेस्टेड, नॉट अरेस्टेड, उसको पूरे रीज़न लिखने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। बहुत ह्यूमिलेशन उसको सोसाइटी में भी और अपनी जो भी प्रोफेशनल लाइफ में भी फेस करनी पड़ती है। लॉ मेकर्स नो इट, सो also the police. There is a battle between the lawmakers and the police, and it seems that the police has not learned its lesson. The lesson implicit and embodied in CRPC. के पुलिस को अपना लेसन जो है समझ नहीं आता। बहुत सारे केसेस में देखा गया पुलिस जो है आज भी कॉलोनियल जो इमेज थी हमारी, ठीक है, जो अंग्रेज़ों के वक्त थी, जो पुलिस का काम था, जो आईपीसी के सेक्शंस बनाए थे या सीआरपीसी के प्रोविज़न बनाए थे कि वहाँ पर था कि ऑप्रेस करना है, लोगों को हरास करना है। बट अब जो है चीज़ चेंज हो गई है। ठीक है, अब पुलिस जो है एक हरासमेंट का टूल नहीं है, एक फ्रेंड है पब्लिक के लिए, वो फ्रेंड की तरह है, वहाँ पर फैसिलिटेट करना है पुलिस को। बट पुलिस जो है आज भी उसी तरह के हैंगओवर में ही चल रही है। पावर टू अरेस्ट ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इट्स एरोगेंस, सो ऑल्सो द फेलियर ऑफ द मजिस्ट्रेसी टू चेक इट। तो मजिस्ट्रेट भी फेल हो जाते हैं और पुलिस तो कर ही रही है मिसयूज। Not only this, the power of the arrest is one of the lucrative sources of police corruption. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तरह से पुलिस सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन रही है कि पुलिस करप्शन को भी प्रमोट करती है, जो आर्बिट्रेरी पावर्स हैं पुलिस की।
अरेस्ट को लेके। द एटीट्यूड टू अरेस्ट फर्स्ट एंड देन प्रोसीड विद द रेस्ट इज डेस्पिकेबल, मीन्स पहले अरेस्ट कर लो, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे। कहते ये बिल्कुल ही गलत है। इट हैज़ बिकम अ हैंडी टूल टू द पुलिस ऑफिसर्स हु लैक सेंसिटिविटी और एक्ट विद ओब्लिक मोटिव। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, करप्शन को प्रमोट कर रही है, लोगों के लिए एक तरह से ये हरासमेंट हो जाती है कि कोई भी वेग एलिगेशन भी लगा दे, उसी बेस पे पुलिस जो है अरेस्ट कर लेती है। बट सुप्रीम कोर्ट की देखिए क्लियर गाइडलाइंस है 2014 की, आयरनी देखिए, इसके बावजूद इतनी क्लियर कट जजमेंट के बाद भी पुलिस ऑफिसर्स ने बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि लोगों को अरेस्ट किया बिना किसी मतलब के, बिना किसी ग्राउंड के। ऐसा ही केस था डॉक्टर रीनी जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, ये भी आप कोट कर सकते हो, 2016 का केस है, जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि जो भी 2 लोग वहाँ पर अरेस्ट किए गए थे उनको अरेस्ट करना नहीं बनता था, कोई ग्राउंड नहीं थी। अरनेश कुमार की जजमेंट को भी फॉलो नहीं किया, सेक्शन 41 सीआरपीसी के प्रोसीजर को भी फॉलो नहीं किया, और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया कि 10 लाख रुपए, वो वहाँ पर पिटिशनर से, दोनों को जॉइंटली 10 लाख रुपए जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी, क्योंकि उनको अरेस्ट जो है गलत तरीके से किया गया। बहुत ही अच्छी जजमेंट थी ये, रीनी जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये भी आप अपने क्वेश्चन में कहीं पर कोट कर सकते हो, सेक्शन 41 के केस में, या कहीं आर्बिट्रेरी पावर्स की बात की जाए पुलिस की, कॉलोनियल हैंगओवर की बात की जाए पुलिस की, तो रीनी जौहर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में 10 लाख रुपए का कंपनसेशन भी मिला था वहाँ पर पिटिशनर्स को, ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था, राइट। तो ये हमने अरनेश कुमार की जजमेंट डिस्कस की। इसके अलावा भी हम बहुत सारे जो लैंडमार्क जजमेंट्स है डिस्कस कर रहे हैं। आपके कोई भी डाउट आए या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें बता सकते हैं, हम अकॉर्डिंगली आपको बेस्ट पॉसिबल जो भी सॉल्यूशन है उसका प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू।